हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हॉन्टेड सफ़र में। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो कि सुपरनैचुरल चीज़ों में, भूत में, आत्माओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसका विश्वास इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बन गया। आज की स्टोरी में हम यही जानेंगे कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो व्यक्ति इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, आखिर उसका इतना ज़्यादा विश्वास कैसे बन गया इन सब के ऊपर। इस स्टोरी में जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एलेक्स। एलेक्स एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भूत प्रेत आत्माओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ये बात तब की है जब उसको एक अपने विरासत में घर मिला परिवार की तरफ से, और वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना खंडर जैसा था घर था, लेकिन वो घर बहुत आलीशान, बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उसका मन भी था उसको लेने का, उसको एक्सेप्ट करने का। उसने उस घर को एक्सेप्ट भी कर लिया। उसे जो घर मिला वो फार्म हाउस एक बहुत ही घने जंगल के बीच में, बहुत ही घना जंगल, शहर के थोड़ा सा बाहर घने जंगल के बिल्कुल बीच में था। उस घर के चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल था। शहर से थोड़ा दूर होना और चारों तरफ जंगल ही जंगल होना, ये बात उसको बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन क्योंकि वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, तो उसने उस घर को लेना मंजूर कर लिया। घर को लेने के बाद जैसे ही वो उस घर के अंदर कदम रखता है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। आमतौर पर होता क्या है कि जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है या फिर जहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का वास होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। बाहर के टेम्परेचर में और घर के टेम्परेचर में उसको बहुत ज़्यादा अंतर लगने लग गया था, लेकिन उसने इस बात को बहुत इग्नोर किया कि घर बहुत टाइम से बंद है तो ठंड हो ही गई होगी। चलते चलते उसको पैरों की आवाज़, अपने ही पैरों की आवाज़, जो पुराने घर थे वो लकड़ी के घर थे, उनके ऊपर जैसे ही वो पैर रखता था, अपना कदम रखता था, तो उसको वो लकड़ी की चिर 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 वाली आवाज़ उसको बहुत ज़्यादा आने लग गई। पर उसने इन सब बातों को इग्नोर किया, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि पुराना घर है, ठंड भी बहुत नॉर्मल चीज़ है कि घर के अंदर ठंड है, खंडर की तरह बना हुआ है वो घर, और लकड़ी इतनी पुरानी हो गई है, उसके ऊपर चलने में आवाज़ तो बिल्कुल आएगी ही, बिल्कुल नॉर्मल बात थी। एलेक्स ने इस बात को इग्नोर किया और अपनी इस चीज़ को कल्पना का नाम दे दिया। अब एलेक्स इस घर में एंटर कर चुका था, उसने इस घर में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिन उसके निकल गए, आराम से बीत गए, उसको पता भी नहीं चला और कुछ ऐसी घटना भी नहीं घटी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। तूफानी रात को एलेक्स जब आराम कर रहा था, उसको एक बहुत कम आवाज़ में हंसी सुनाई देने लग गई। अब वो घर में अकेला और उसको हंसी सुनाई दे रही है। इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा डर भी गया, लेकिन क्योंकि वो इन सब बातों में बिल्कुल भी नहीं मानता था, तो उसको लगा कि शायद उसका कोई वहम हो। उसने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन इग्नोर करते करते वो हंसी और भी ज़्यादा तेज़ होने लग गई और आवाज़ बढ़ने लग गई। अब उससे ये चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करी जा रही थी। वो हंसी बहुत ही ज़्यादा भयानक होती चली गई। एलेक्स अब थोड़ा सा डरने लग गया था, क्योंकि आसपास बिल्कुल जंगल और वो उस घर के अंदर अकेला। घर बहुत पुराना, टूटा फूटा, और किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा पता लगे कि हाँ, एक जंगल के आसपास एक घर है और वो उसके अंदर एक अकेला आदमी ही रह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी उस घर में चोरी करने के लिए जा सकता है या कुछ भी छानबीन करने के लिए जा सकता है कि उसको कुछ मिल जाए या पैसे मिल जाए, क्योंकि घर में अकेला है तो चोरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। एलेक्स ने भी शायद यही सोचा होगा कि शायद उसके घर में कोई घुस आया है, चोरी करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा ही कुछ। अब एलेक्स ने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लग गया। उसकी फ्लैशलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, कम रोशनी वाली थी। वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ता गया, जहाँ से उसको वो हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब उस हंसी का पीछा करते करते वो एक ऐसे दरवाजे के पास पहुँच गया जो कि उसने इतने टाइम में, जितना टाइम भी वो घर में घुसा था, एंटर किया था,
उसने अभी तक भी वो दरवाज़ा कभी भी नोटिस किया ही नहीं। जब एलेक्स ने वो दरवाज़ा खोला, उसको एक बंद कमरा मिला जिसके अंदर बहुत सारे अजीबो-गरीब तरह के खिलौने और अजीबो-गरीब तरह का सामान जो कि उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। बहुत ही पुराना सामान और किसी चीज़ से वो ढका हुआ था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर है क्या? अब एलेक्स ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि ये हँसी की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। एलेक्स जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करता है, वो इधर-उधर देखने लग जाता है। उसको सिर्फ़ उस पुराने सामान के अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जो हँसी उसको सुनाई दे रही थी, वो एक छोटे बच्चे की हँसी। उसका पीछा करते-करते वो जैसे ही इधर-उधर ढूँढने लगता है, थोड़ी-सी आगे जाता है, कमरे के अंदर इधर-उधर देखने लगता है, उसको एक रॉकिंग चेयर मिलती है। वही रॉकिंग चेयर जो कि झूले की तरह झूलती है। रॉकिंग चेयर के ऊपर एक बहुत ही अजीब तरीके से कपड़े से ढका हुआ था कुछ। वो जैसे ही कपड़े को हटाता है, वहाँ पर उसको एक डॉल बैठी हुई मिलती है। अब ये डॉल दिखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी, बहुत अजीब, गंदी, उसके मुँह पे खरोंचों के निशान और कपड़ों पे थोड़े खून के निशान। वो इस चीज़ को देखकर डर भी जाता है और उसको बहुत अजीब लगता है कि उसको एक विरासत में घर मिला है, उसके पूर्वज उस घर में रहे हैं, तो ये आखिर ये क्या सामान रखा हुआ है यहाँ पर? वो जैसे ही उस डॉल की तरफ देखता है, वो डॉल भी उसकी तरफ ही देख रही होती है और उसकी मुस्कान धीरे-धीरे बड़ी होने लग जाती है। एलेक्स इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या देख रहा है वो, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसे शायद ये लग रहा था कि शायद उसका ये कोई वहम है या फिर उसको हैलुसिनेशन हो रहा है। वो जैसे ही उस डॉल की तरफ बढ़ता है आगे, हँसी सुनने के लिए, उसकी हँसी चीख में बदल जाती है और वो डॉल इतनी तेज़ चीख रही होती है कि उसके कानों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। वो अपने दोनों हाथ कान की तरफ रख लेता है ताकि वो उस चीख को थोड़ा सा रोक पाए, क्योंकि उसके कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है इस चीख से। अब उसके साथ बहुत अजीब चीज़ होती है। अब एलेक्स देखता है कि वो डॉल एकदम से कुर्सी से कूदकर सीधा उसके गले को पकड़ लेती है। गले को पकड़ लेना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बड़ा आदमी, हट्टा-कट्टा आदमी उसके गले को जकड़े हुए है। ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है उसके साथ। एक डॉल ये कैसे कर सकती है, और वो भी इतना फोर्स कि एक बड़े आदमी की तरह उसने उसके गले को पकड़ा हुआ है। एलेक्स जैसे ही अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश करता है, उसका दम बहुत ज़्यादा घुटने लग जाता है गला दबने की वजह से। वो बेहोशी की हालत में जाने वाला होता है और थोड़ी देर में वो बेहोश हो भी जाता है। बेहोशी की हालत में उसे धीरे-धीरे ये एहसास होने लग जाता है कि शायद उसने इस घर के अंदर बहुत गलत चीज़ को जगा दिया। एक ऐसी चीज़ को जो कि एक प्रतिशोध की आग लेकर बैठी हो कि ये घर जैसे उसी का हो, उसके अलावा इस घर पे और किसी का हक ना हो, क्योंकि उसके घर में अब कोई बचा भी नहीं था, उसके बड़ा कोई भी नहीं था उसके घर के अंदर, तो वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि आखिर ये चीज़ें है क्या, या उसको कोई बता पाए कि हाँ, उस घर में नहीं जाना, वहाँ पर ऐसा-ऐसा कुछ है। अगले दिन जब एलेक्स की आँख खुलती है, तो वो उसी कमरे के दरवाजे के बाहर पड़ा मिलता है। दरवाज़ा बंद था, कमरा बिल्कुल ऐसा था जैसे वहाँ पर कोई आया ना हो। वो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो तो अपने कमरे में सोया था, लेकिन वो इस दरवाजे के बाहर कैसे सोया हुआ है। जब उसने इस बारे में लोगों के साथ बात की जहाँ से वो घर उसको मिला था, तो उनके लिए भी विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उसकी बातों पे, क्योंकि वो लोग एलेक्स को बहुत अच्छे से जानते थे। एलेक्स जो कि एक ऐसा बंदा था जो इन चीज़ों के ऊपर, भूत प्रेत और आत्माओं के ऊपर, ऐसे भूतिया डॉल के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों के ऊपर वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहा है, उनके लिए इसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया था। एलेक्स इतना ज़्यादा इस घटना से डर जाता है कि वो दोबारा उस घर की तरफ कभी देखना भी नहीं चाहता। वो अपना सामान वगैरह सब वहाँ से निकलवा लेता है किसी के ज़रिए, और कभी भी उस
घर की तरफ वो जाना ही नहीं चाहता, चाहे वो उसकी विरासत का घर हो, वहाँ उसके पूर्वज रहे हों या कुछ भी हो, वो उस घर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता अब। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है या आपको किसी इंसिडेंट के बारे में पता है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम अपनी ईमेल आईडी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे उस कमेंट में। आप वहाँ पर हमें अपनी स्टोरीज़, अपने किस्से, अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं ताकि हम उसको दुनिया के आगे ला पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे डरावने सफ़र पर आप हमारे साथ हमेशा चलते रहें। धन्यवाद।